बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दुरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। हमारा जो आज का मौजू है ना, उसमें हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि हम में एतमाद की कमी क्यों है। कोशिश करके वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो मेरे इस YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लें, ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। अफ्रीका के घास के मैदानों में जब शेर के बच्चे खेल रहे होते हैं ना, तो बच्चा जो शेर होता है, होता अभी छोटा सा बच्चा है, वो खेलते खेलते अपने बड़े शेर के जिस्म के ऊपर अपने दांत गाड़ देता है। वो जब दांत को गाड़ता है ना, तो बड़ा शेर एक जोरदार धाड़ लगाता है, चीखता है जोर से। क्यों? क्या इतने से बच्चे के काटने से शेर को तकलीफ होती है? नहीं, शेर को तकलीफ नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए धाड़ता है कि वो बच्चे को यकीन दिलाता है कि उसके पंजों और जबड़ों में इतनी ताकत है कि वो बड़े से बड़े शेर की चीखें निकलवा सकता है। वो उसको यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम्हारे जबड़े इतने मजबूत हैं कि मैं भी उससे हिल गया। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सारा जंगल जिसकी दहशत से डरता है, यही बच्चा जब बड़ा होकर शेर बनता है ना, तो बड़े बड़े रेवड़ इसकी हैबत से भाग रहे होते हैं, परेशान होते हैं कि शेर आ गया। इधर हम क्या कर रहे हैं? हम इंसान हैं, अशरफुल मखलूकात हैं। हम अपने बच्चों की परवरिश कर तो देते हैं, मगर उनसे एतमाद छीन लेते हैं। हम अपने बच्चे को हर मकाम पर टोकते हैं, भाई ये नहीं करना, खबरदार तुमने ये किया, खबरदार तुमने वो किया, तुमने स्कूल में नंबर क्यों कम लिए, तुम आज पारा पढ़ने क्यों नहीं गए, खबरदार तुमने ऐसा काम किया, मैं तुम्हारे बाप को बताऊंगी, मैं तुम्हारी मां को बताऊंगा, मैं तुम्हारे चाचा को बताऊंगा। इस तरह की बातें कर करके हम अपने बच्चे का एतमाद कम कर देते हैं। बच्चा वही सीखता है या सुनता है जो आप उसे दिखाना चाहते हैं या उसे सुनाना चाहते हैं। हम अपने बच्चे को किसी भी मकाम पर कॉन्फिडेंस नहीं देते। हम कभी भी बच्चे को कोई काम गलत हो जाए ना, ये नहीं कहते कि बेटा कोई बात नहीं, फिर क्या हुआ। हम उसको डांटते हैं, ओहो तुमने इतनी कीमती चीज खराब कर दी, तुमने इस चीज को तोड़ दिया, अब मैं तुमसे पूछता हूं। या उसको दो चार गुस्से से थप्पड़ ही लगा छोड़ते हैं। वो बेचारा सहम जाता है, उसमें एतमाद की कमी हो जाती है। वो इस चीज को लेकर डिप्रेशन में चले जाता है कि यार मुझसे कोई काम गलत ना हो जाए, कहीं मेरे पेपरों में नंबर ना कम आ जाएं, क्योंकि अगर नंबर कम आ गए ना, तो मेरा वो जो कजन है ना, मेरे बाबा के कजन का बेटा, अगर उसके नंबर ज्यादा आ गए तो मुझे तो बहुत शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हम अपने बच्चे में कॉन्फिडेंस पैदा ही नहीं होने देते। एतमाद की कमी होती है। हमारा जो तालीमी निजाम है ना, वो भी बच्चों को कमजोर करता है। बच्चे को तगड़े नहीं हो रहे हमारे तालीमी निजाम से। हमारे स्कूल में एक उस्ताद जो होता है ना, वो शागिर्दों को कोई मजमून लिखने के लिए जब देता है ना, तो जो मजमून उसने लिखने के लिए दिया होता है वो हर किसी की समझ में आने वाला नहीं होता। कुछ तालिब इल्म उसमें एक्सपर्ट होते हैं और कुछ को नहीं आ रहा होता। और जो तालिब इल्म उस मजमून को अच्छी तरीके से लिख लेते हैं या याद करके उसको सुना देते हैं, तो वो उस्ताद की नजर में हीरो बन जाते हैं। क्या बात है जी, इस बच्चे ने तो बहुत अच्छा काम किया। और जो बच्चे थोड़े से डल होते हैं, जिनको उस मजमून में थोड़ी सी मुश्किल पेश आ रही होती है, वो उस्ताद की नजर में गंदे बन जाते हैं। अब फर्क कहां आया? तालिब इल्म में कि उस्ताद की सोच में। उस्ताद ने जो नेगेटिव सोच रखी उन तालिब इल्मों के साथ जो
अच्छे तरीके से काम नहीं कर सके, उनका मुस्तकबिल क्या बना? वो हमेशा डल से डल ही होते जाएंगे। उसकी जगह पर दूसरे ममालिक के जो उस्ताद होते हैं ना, वो बच्चों को चीज जब लिखने के लिए या करने के लिए देते हैं ना, तो वो ये देखते हैं कि किस बच्चे ने अपने हिसाब से बेहतर लिखा है। वो ये नहीं देखते कि किताब में क्या लिखा है और बच्चे ने क्या लिखा है। वो ये देखते हैं कि इस मजमून पर अच्छा काम किस बच्चे ने किया है। उस बच्चे को अप्रिशिएट करते हैं और दूसरी क्लास के बच्चों को भी अप्रिशिएट करते हैं। उनको बताते हैं कि ये तुम्हारा दोस्त है, इसने इस तरीके से लिखा है, तुम भी इस तरीके से लिखोगे तो मजीद बेहतर हो जाओगे। मगर हमारे यहां पर तो अजीब ही काम है। हमारे स्कूल में बच्चों को नंबरों की दौड़ पर लगाया जाता है कि आपने इतने नंबर लेने हैं, आपने इतने लेने हैं, आपने इतने लेने हैं। और जब हमारे बच्चे जो होते हैं ना, वो नंबरों की दौड़ में आगे निकलते हैं ना, तो उनकी सेहत बर्बाद हो जाती है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको अपने खाने पीने की परवाह नहीं रहती, क्योंकि वो अपने अंदर एतमाद ही नहीं रखते। उनको पता ही नहीं है कि हमने करना क्या। बस वो बेचारे इस दौड़ में हैं कि हम कहीं पीछे ना रह जाए। क्योंकि अगर हम पीछे रह गए तो हमारे वालिदैन को बातें सुनने को मिलेंगी, और हमारे वालिदैन को बातें सुनने को मिली तो वो हमें बातें सुनाएंगे। ये हकीकी खुशी नहीं है। ये बदएतमादी बच्चों में पैदा करना इंतहाई बुरा काम है। हम अपने बच्चों में बदएतमादी क्यों पैदा कर रहे हैं? क्यों बच्चों को नंबरों की दौड़ में लगा रहे हैं? हमारे बच्चे बेहतरीन हैं। अगर हमारा बच्चा, मैं अपने बच्चे की बात करता हूं, अगर वो खुदा न खास्ता कम नंबर लेकर भी आएगा, मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा। मैं कहूंगा बेटा कोई बात नहीं, तुमने मेहनत तो की, तुमने दिल लगाकर पढ़ा तो है, तो मैं तुम्हें क्यों गैर एतमादी का शिकार करूं? तुम बेस्ट हो, तुम दुनिया में सबसे बेहतरीन बच्चे हो। क्योंकि मुझे अपने बच्चे में खुद एतमादी पैदा करनी है। मुझे अपने बच्चे में बदएतमादी पैदा नहीं करनी। मैं अपने बच्चों को समझाऊंगा कि तुम जो कर रहे हो वो बेहतरीन है। क्योंकि जो घास के मैदानों में खेलते हुए शेर के बच्चे होते हैं ना, उनको एतमाद होता है, उनको गरूर होता है कि हमने अपने बाप को या अपने बड़े को जोर से पकड़ा है ना, तो उसकी हमने चीखें निकलवा दी हैं। इस तरह हमें अपने बच्चों में एतमाद पैदा करना होगा कि बेटा कोई बात नहीं, हमें आप पे कम नंबरों की कोई टेंशन नहीं, हमें आप पे किसी भी चीज की कोई परवाह नहीं। आप भला जिंदगी के मैदान में किसी भी चीज में थोड़ा सा कम भी करोगे, हम उसके ऊपर कंप्रोमाइज के लिए तैयार हैं। हम अपने बच्चे को अपना हीरो बनाएंगे, उसमें बदएतमादी पैदा नहीं होने देंगे। क्योंकि ये जो हमारी नस्ल है ना, नौजवान नस्ल, अगर हम इसमें बदएतमादी पैदा कर देंगे ना, तो ये आगे आने वाली नस्लों को भी बदएतमाद बनाएगी। तो हम मिलकर अहद करते हैं कि अपने बच्चों को कभी भी नंबरों के ऊपर, किसी काम के ऊपर, गलत काम के ऊपर, अगर वो कोई गलत काम करके भी आया है तो कोशिश करें उसको मोहब्बत से समझाएंगे। जितना काबिल कबूल हुआ उतना उस पर रहम करेंगे, क्योंकि अल्लाह पाक भी रहम करने वालों को पसंद करता है। अपने बच्चों से मोहब्बत करें, क्योंकि ये हमारी कुल कायनात है। जज़ाकल्लाह।